हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं मैं आपके सामने स्क्रीन पे 2011 के सीसेट पेपर के कॉम्प्रिहेंशन के कुछ प्रश्नों का हल करने जा रही हूँ। इसको हल करने के लिए कुछ नियम हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये नियम इस प्रकार है कि जो प्रश्नों का हल करेंगे, प्रश्नों का हल करने का जो फॉर्मेट है वो गद्यांश के आधारित पर ही होना चाहिए। दूसरा है, आपके ये जो विकल्प आते हैं प्रश्नों में, जिनमें सभी, केवल, हमेशा, प्रत्येक हैं, वो 90 to 95% गलत होंगे। लेकिन मैं इसकी 100% गारंटी नहीं लूँगी, क्योंकि 2024 में एक दो ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनमें हमेशा प्रत्येक था और वो सही था। तीसरा आपका ये है कि कभी भी हमें जो प्रश्न है वो हमें हमेशा पहले सही नहीं करना है। हम ये साबित करेंगे कि पहले की जो विकल्प है, 3 विकल्प, वो जैसे 4 विकल्प है तो 4 विकल्प में से 3 विकल्प को हमेशा हम गलत साबित करेंगे। गलत साबित करने के बाद ही जो हमारा लास्ट में विकल्प बचता है वो हमेशा हमारा सही माना जाएगा। और PYQ में जैसे 400 से अगर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आप एक अच्छे कॉम्प्रिहेंशन में आप अपना माइंड सेटअप कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने ये जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने जो सॉल्व किया है उसको इन आधार पे मैंने, इन बिंदुओं के आधार पे मैंने इन्हें सॉल्व किया है, जिनमें मेरे कुछ सही हुए हैं और कुछ गलत हुए हैं। क्योंकि थोड़ा मैंने पढ़ने में जल्दबाजी ले ली थी, क्योंकि जैसे अगर हम कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के किसी पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें हमें थोड़ा टाइम देना होगा। ये अभ्यास हमें बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ने से आएगा। अगर हम न्यूज़ और बुक्स पढ़ेंगे तो ये हमारा अभ्यास है वो ईज़िली, आसानी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और जो हम जैसे केंद्र बिंदु होता है ना, कई बार क्वेश्चन में केंद्र बिंदु पूछ लिया जाता है, तो जिस कथन के इर्द गिर्द पूर्व गद्यांश होता है ना, या जो विषय बार बार पूछा जाता है, वो हमारा केंद्र बिंदु कहलाता है, ठीक है। और जैसे कि ना कई बार गद्यांश में कोई कही गई बात होती है, उसका शब्द परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में प्रत्येक व्यक्ति को जैसे बैंक से जोड़ना, तो क्या कहलाएगा, तो वित्तीय समावेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक सर हैं उनके थ्रू मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये कुछ साझा कर दूं। आप देख सकते हैं शब्दों को, शायद ठीक से स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, पर फिर भी आप अगर आप 2011 के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपको बता देगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा निष्कर्ष, परिणाम और निगमन जो होता है वो ऐसे निकालेंगे कि ऐसी बात जो पूर्ण विश्वास से कही जा रही है, उसी बात से हमारा निष्कर्ष, परिणाम और निगमन निकलता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। तो मैंने बहुत सारे मतलब क्वेश्चन तो नहीं अटैम्प्ट किए थे, मेरा पहला प्रयास था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ साझा कर दूं। तो मैंने इनको इन प्रकार से सॉल्व किया कि मैंने पहले मतलब ये जो 4 बिंदु होते हैं ABC और D, ABCD में से मैंने पहले ये देखा कि हाँ, मैंने गलत करने की सोची कि मतलब गलत करने का मेरा तात्पर्य है कि इनमें से इन पॉइंट को मैंने निकाला कि हाँ, जो उस पद्यांश में ना हो उनको मैंने गलत साबित किया, और जो आखिरी का जो बचता है वो हमारा सही साबित होता है। तो ये जो ट्रिक था मेरा काफ़ी हद तक काम कर गया है, ठीक है। और मैंने ये जो क्वेश्चन किए थे, तो इन क्वेश्चन में से मैंने टोटल कॉम्प्रिहेंशन के तो मैंने 8 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जिसमें से मेरे 5 क्वेश्चन सही निकले हैं, ठीक है। और जल्दबाजी के कारण मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। और एक था तार्किक और निष्कर्ष, ये रीजनिंग में से आया हुआ था, तो ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो फिर भी मैंने कोशिश और प्रयास किया, जिसमें मैं असफल रही। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार निष्कर्ष निकाला जाता है किसी कथन में से। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सीसेट की तैयारी कैसी चल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमें कभी भी कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड नहीं होना है। हालांकि कॉम्प्रिहेंशन में से 25 से 30 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें रीजनिंग में से भी सॉल्व करना है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जिन्हें मैं आपको कल बताऊँगी
कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें तैयार कर लेना है। और मैथ के भी मतलब 28 से 30 सवाल आते हैं। अगर जिन बच्चों का मेरी तरह मैथ में हाथ तंग है तो वो जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि, औसत, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तो इनको भी करके आप आसानी से मतलब सीसेट निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी सीसेट की तैयारी कैसे चल रही है। तब तक के लिए टाटा।